नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, सावन 2025। हमारे पास इससे जुड़े कुछ आप कह सकती हैं नोट्स और लेख हैं जिनसे हम इस पवित्र महीने के महत्व, इसकी तिथियों और हाँ नियमों को समझेंगे। हम्म। तो सबसे पहले तारीखें देख लेते हैं। इस साल मतलब 2025 में सावन शुक्रवार 11 जुलाई से शुरू हो रहा है जी। और ये चलेगा शनिवार 9 अगस्त तक, यानी सावन पूर्णिमा, रक्षाबंधन का दिन। अच्छा। तो ये पूरी 30 दिन का महीना होगा और इसमें 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। हाँ, सावन सोमवार तो बहुत ही विशेष माने जाते हैं। बिल्कुल। तारीखें हैं 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। जी। और सावन को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना क्यों मानते हैं, इसकी भी एक खास वजह है। एक जो मुख्य मान्यता है वो समुद्र मंथन से जुड़ी है। अच्छा, समुद्र मंथन। हाँ, जब वो अमृत निकालने के लिए मंथन हुआ था तो उसमें से विष भी निकला था, हलाहल विष। हाँ हाँ, सुना है। हाँ, तो उस विष को पीकर ही शिवजी नीलकंठ कहलाए और कहते हैं कि ये घटना सावन के महीने में ही हुई थी। ओहो, तो ये नीलकंठ वाली कहानी सावन से जुड़ी है। ये तो काफी दिलचस्प बात है। बिल्कुल। इसीलिए इस पूरे महीने शिव और पार्वती जी की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं इससे सुख, शांति, समृद्धि मिलती है। और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए भी, है ना? ऐसा भी सुना है मैंने। हाँ हाँ, बिल्कुल। खासकर जो सावन सोमवार का व्रत और पूजा होती है वो इसी कामना से भी की जाती है। अच्छा, तो ये तो हुआ महत्व। अब ये बताइए कि इस दौरान क्या खास करना चाहिए? हमारे जो स्रोत हैं वो क्या सलाह देते हैं? देखिए, सबसे प्रमुख जो बात उभर कर आती है वो है शिवलिंग का अभिषेक। मतलब रोज सुबह स्नान कराना। जल से दूध, दही, शहद, गंगा जल, इन पवित्र चीजों से अभिषेक करने का जिक्र है। और साथ ही शिव जी को जो प्रिय वस्तुएं हैं जैसे बेलपत्र हो गया, धतूरा, भांग, शमी पत्र और सफेद फूल, वो चढ़ाने चाहिए। अच्छा, ये सब चीजें चढ़ाने का विधान है। जी, हर एक चीज का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व होता है। अभिषेक के अलावा क्या मंत्र जाप वगैरह का भी जिक्र है? बिल्कुल, बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र है, इसका जाप या फिर शिव चालीसा का पाठ रोज करने की सलाह दी जाती है। और जो लोग थोड़ी और गहराई में जाना चाहते हैं, उनके लिए रुद्राभिषेक भी है। रुद्राभिषेक, वो क्या होता है? वो शिव जी का एक विस्तृत अभिषेक अनुष्ठान है, काफी विधि विधान से होता है। और साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये भी बहुत फलदायी माना गया है। समझ गई। और आपने सावन सोमवार के व्रत का जिक्र किया था, उसके बारे में थोड़ी और जानकारी। हाँ, सावन सोमवार का व्रत तो काफी लोकप्रिय है। जैसा हमने कहा, सुखी वैवाहिक जीवन या फिर अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए ये ज्यादातर रखा जाता है। इसमें दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को पूजा के बाद ही भोजन करते हैं। और भोजन में क्या, मतलब कुछ खास तरह का? हाँ, सात्विक भोजन पर जोर रहता है, जैसे फल, दूध, मेवे, मखाने की खीर या फिर शाम को सेंधा नमक से बना कोई हल्का भोजन। मतलब शुद्ध और तामसिक गुणों से रहित। सात्विक भोजन, ठीक है। भोजन के अलावा कांवड़ यात्रा का भी बहुत महत्व है। हाँ, कावड़ यात्रा तो दिखती है सड़कों पर। जी, जिसमें भक्त पवित्र नदियों से जल लेकर नंगे पैर चलकर शिव मंदिरों तक जाते हैं और शिवलिंग पर वो जल चढ़ाते हैं। ये एक तरह की भक्ति और तपस्या का रूप है। और दान पुण्य का भी महत्व बताया गया है, जैसे दूध दही दान करना या गरीबों को भोजन कराना। अच्छा। कुल मिलाकर एक सात्विक जीवन शैली अपनाने पर जोर है। ब्रह्मचर्य का पालन, भजन कीर्तन, ये सब मन और तन दोनों की शुद्धि के लिए सहायक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वो बातें जो करनी चाहिए। अब जरा उन चीजों पर भी बात कर लें जिनसे बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि नियम सिर्फ क्या करें तक ही नहीं होते, क्या न करें भी जानना जरूरी है ना? बैंगन को भी इस महीने में अशुद्ध मानकर वर्जित बताया गया है। बैंगन? सच में? इसका क्या कारण हो सकता है? हाँ, ये थोड़ा एटनॉय है। स्रोतों में इसका कोई सटीक वैज्ञानिक या स्पष्ट कारण तो नहीं मिलता, पर पारंपरिक मान्यताओं में ये बात शामिल है। अच्छा, ठीक है। और पूजा से जुड़ी कोई मनाही है? मतलब शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? हाँ, कुछ चीजें हैं, जैसे हल्दी, कुमकुम या सिंदूर, ये शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते। हल्दी भी नहीं? हल्दी तो शुभ मानी जाती है वैसे। हाँ, पर शिवलिंग पूजा में इसका विधान नहीं है। इसी तरह केतकी का फूल चढ़ाना भी वर्जित है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। और खंडित चावल, मतलब टूटे हुए चावल, वो भी अर्पित नहीं करने चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो सिर्फ खान पान या पूजा सामग्री ही नहीं,
लगता है व्यवहार पर भी काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल, व्यवहार में संयम बहुत जरूरी है। झगड़ा करना, गाली गलौज करना या किसी भी तरह का नकारात्मक व्यवहार, इन सब से बचने को कहा गया है। कुछ और भी नियम हैं जो थोड़े बारीक लगते हैं, जैसे शरीर या सिर पर तिल की मालिश न करना। अच्छा, तेल मालिश भी नहीं? हाँ, और दिन के समय सोना मना है। बाल या नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है, और अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा भी टालने को कहा गया है। वैसे अगर हम इसे आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो देखिए, ये बरसात का मौसम होता है। हाँ, होता है। और आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो हल्का, सुपाच्य, सात्विक भोजन वैसे भी सेहत के लिए बेहतर होता है। तो शायद ये नियम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब धर्म और स्वास्थ्य का एक तरह से संगम दिखता है इन नियमों में। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि सावन का महीना सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। ये एक तरह से आत्म अनुशासन, भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति और नियमों के पालन का भी समय है। सही कहा। और ये माना जाता है कि अगर सही विधि से पूजा, व्रत और दान किए जाएं, तो जीवन में सकारात्मकता आती है। बिल्कुल। और जाते जाते हम श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ सकते हैं जरूर। कि ये जो इतने सारे नियम हैं, परहेज हैं, प्रथाएं हैं, इनके पीछे धार्मिक आस्था तो है ही, लेकिन क्या इससे परे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक या शायद सामाजिक महत्व भी छिपा हो सकता है? सोचने वाली बात है। सिर्फ भक्ति से आगे बढ़कर इसका विश्लेषण करना दिलचस्प होगा। जी, बहुत खूब। इस जानकारी भरी और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।